किसी को बुलाओ अमित तो कह रहे हो मेरे को आपकी भाषा में उनको दिखता नहीं, ध्यान देते, सूरदास कह सकते हैं। और जब उन्होंने लाहौर के अंदर पहली बार ग्रंथ को प्रकाशित करवाया और जब ग्रंथ साहब सबके तैयार हो गया महाराज जी का, तो भोला दास उदास हो गए। उदास हुए तो किसी ने पूछा, बाबा आप उदास क्यों हुए? बोले ग्रंथ साहब तो छप गया। बोले हाँ, आपकी ड्यूटी भी छप गया। फिर उदासी का कारण? बोले उदास मैं इसलिए हुआ हूँ, मैं इस ग्रंथ को अपने सिर पे उठा के दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर ने जवाब दे दिया। दिखता तो है नहीं और चल भी नहीं सकता, सामर्थ्य दोनों खत्म हो गई, तो इसलिए मैं लाचार होके उदास हुआ हूँ। तो किसी ने पूछा, बाबा आप अगर इस ग्रंथ को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा भी दोगे तो उससे आपको क्या लाभ होगा? उन्होंने कहा, पूरी दुनिया में अगर किसी एक व्यक्ति ने इस वाणी का अनुसरण किया तो उसका कल्याण तो निश्चित है, होगा ही, और उसका लाभ मेरे को भी मिलेगा। आज आप सब हम जो इकट्ठे हो रहे हैं, आप सब का इकट्ठा होने का एक ये उद्देश्य है कि 29 तारीख को जो हम सत्संग कर रहे हैं, ये मैसेज आम जन तक जाए, आप भी आए। उससे पहले आपका कोई सुझाव हो सत्संग के प्रति, अपना सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम सब मिलके आने वाले सत्संग में किसी को नई दिशा दे सकते हैं, किसी का जीवन बदल सकता है और किसी की कुसंग छूट सकती है, किसी का परिवार खुशहाल हो सकता है। आत्मा का कल्याण यूं ही नहीं होता है। बड़े बड़े तपस्वी रास्ता भूल जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी त्यागी वैरागी बड़े बड़े महात्मा चकनाचूर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश फैजाबाद में अयोध्या के पास एक संत हुए पलटू दास। पलटू दास कहते हैं, भाग रे फकीर का बाल का कनक और कामनी भाग ला गया, मार तो लेंगे बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तुम नहीं भाग्या, श्रृंग ऋषि से मार लिए थे बचा नहीं जिन्हें लाख त्याग्या। दास पलटू जो बचेगा सोई जो बैठ सत्संग दिन रात जाग्या। और फिर आगे कहते हैं, माया है राम की लगेगी दौड़ के यार फकीर संभाल रहना, कि राम की माया है दौड़ के लगेगी। क्यों लगेगी? कि वो जीव भक्ति की तरफ नहीं जाता, संसारी विषय विकार काम क्रोध में रुचि रखता है, संसारिक दौलत की तरफ रुचि रखता है। लेकिन संत वो दौलत लेना चाहते हैं जिसको चोर चुरा नहीं सकता, मौत छीन नहीं सकती। जिस दौलत का जिक्र मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जा धन को चोर चुरा ना सके, मौत भी जिसको छीन ना सके, वो दौलत आपके पास आपके भीतर, लेकिन हमें उसकी खबर नहीं है। गुरु कृपा से उसको दौलत मिलती है। इसलिए सत्संग को प्राथमिकता दिया गया है। आज आपको यहाँ बैठ करके आपके साथ चर्चा करें कि सत्संग का क्या प्रारूप होना चाहिए, और लगभग हमने प्लानिंग तैयार कर रखी है। आप सबसे तो इसलिए बैठ रहे हैं कि पूरा झज्जर में और झज्जर के आसपास इस सत्संग का मैसेज संदेश आपके माध्यम से जाए।
यहाँ हुमस भी हो रही है, गर्मी भी मुझे लगता है आप सब महसूस कर रहे हैं, और आप चल के भी आए। पहली बात तो आप अपना कीमती समय निकाल के आए ना, इसके लिए गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ आपके ऊपर संतों की दया मेरे बनी रहे, क्योंकि एक समय से अनमोल कोई चीज़ नहीं हो सकती, समय से कीमती कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप हमारे लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं। तो आज जो 29 तारीख का सत्संग है, ये कई जिलों में कर रहे हैं लगातार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज का 225वां निर्वाण दिवस है 4 सितंबर को, और 225 के रूप में बड़े उत्सव के रूप में मना रहे हैं। बड़े उत्सव के रूप में मनाने का ये तो नहीं कि लाखों लोग शामिल हुए, भंडारा कर लिया, प्रसाद कर लिया, ये सब तो हो जाएगा, लेकिन जब माजरा नगरी के साथ हम बैठे थे, लोगों के बड़े सुंदर विचार निकल के आए और मंथन हुआ। हम चाहते थे कि हम ऐसा चाह रहे हैं कोई नई याद आप हम ना रहें और वो याद बनी रहे। तो ये बात निकल के आई कि 225वां निर्वाण दिवस है, तो 225 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए महाराज जी के नाम से। जब 225 बेड का हॉस्पिटल की चर्चा करते हैं तो सुन के एकदम काम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल कोई छोटा भी नहीं, 225 तो बहुत कोई करोड़ों का बजट हो गया। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि आज रखा है तो आज ही बना दें, 2-3 साल में पूरा हो जाएगा महाराज जी की दया से। और कराने वाला भी वही है, सलाह देने वाला भी वही है। आप हम निमित्त है, माध्यम है सिर्फ करने के, और जो व्यवस्था करवानी है वो उन्होंने करवानी है। इसलिए हमारे चित्त में रोष भी नहीं है, वे कैसे होगा चिंता भी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है जब वो करवा रहे हैं तो रुकने का भी नहीं है। आज तक कोई काम ऐसा रुका ही नहीं जो उनके नाम से किया और वो ना हुआ हो। मैंने तो बड़े जीवन के अनुभव रहे हैं, तो इसलिए आप इस पुण्य के भागी बने। 29 तारीख को पहले तो ये जचर का सत्संग में आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा आए, पहुँचे, आपके मित्र साथियों के साथ पहुँचे, और इसमें 10 मिनट का मंगलाचरण जाप भी किया जाएगा। मंगलाचरण जाप का बैठने से परिवार को उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जो मंगलाचरण जाप में बैठते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जो नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं उसमें बैठने से दूर हो जाती हैं। उसमें बैठ कर के कोई परिवार प्रार्थना करता है। देखो जी, कुछ ऐसी बातें होती हैं व्यक्ति के जीवन की जो खुद घुटता रहता है, ना तो कह सकता ना सुना सकता। भगवान दया करे किसी को ऐसा वक्त ना दे, पर जिसके साथ बीतती है ना वही जानता है। इसलिए महापुरुषों का कबीर साहब की वाणी है, मेरे लग गयो बाण सुरंगी हो। उसमें कहते हैं घायल की गति घायल जाने, क्या जाने जात को तंगी हो, मेरे लग गयो बाण सुरंगी हो। कबीर साहब कहते हैं घायल की गति घायल जाने। घायल जो हुआ है, जिसके चोट लगी है, जिसके कोई पीड़ा है शरीर में और या दिमाग में, दिमाग की टेंशन भी बड़ी भारी होती है। दिमाग की टेंशन सोने ना दे, नींद ना दे, कर्जा हो या परिवार की बच्चों की टेंशन हो, तो कहने का भाव है जब जगत नहीं सुनता तो परमात्मा सुनता है। जगत के लोग नहीं सुनते तो परमात्मा सुनता है। और सामूहिक प्रार्थना से आप सोच नहीं सकते कितना लाभ होता है। हम सभी बैठ करके उस वक्त मंगलाचरण का जाप करेंगे 10 मिनट। मंगलाचरण का पेपर आपको दे दिया जाएगा, आप याद करके वो मंगलाचरण गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, गाइए सतगुरु जो कारण मंगल करण क्लेश निवारण। मंगल करने वाला, क्लेश को काटने वाला और बंधन काटने वाला। मंगल करण क्लेश निवारण सतगुरु जग तारण। भव सागर में भक्ति जहाजा तारण किरण परम गुरु राजा। परम धर्म बुद्धि ज्ञान विदाता क्षमाशील जन सत के दाता। जिसके दर्शन किए अब मैंने पाप अब रहे ना नेरा। जो रवि उगे भगन अंधेरा। रिद्ध सीध चरणों संग दासी। मुक्त खड़ी दर्शन की प्यासी।
84 से बंद छुटावें, अजर अमर घर में पहुँचावन, जिनके मिले हो सुखवारी, अंतर्गत की खुले की वारी, ब्रह्म निशा से लेत जगाई, प्रगट जगमुख जोत सहाई, स्वामी गुमानी गुरु सुखदाई, नितानंद के सदा सहाय। गाइए सतगुरु जगतारण, मंगल करण कलेश निवारण, सतगुरु जगतारण। इसलिए आप से लंबा न करते हुए, गर्मी को देखते हुए बस आप सबका निमंत्रण देना था या बुला करके, और आपकी राय इस संबंध में जाननी है, किसी का सुझाव हो वो भी दे सकता है कि आप रूपरेखा बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाणी को विराम दूंगा। और सतगुरुदेव महाराज की